सो वेलकम गाइस। तो बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ लीनियर पेयर क्या होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन को गलत बोलते हैं कि वो एंगल जिनका सम 180 होता है तो उनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा, जो ये डेफिनेशन है ये बिल्कुल ही आधी अधूरी डेफिनेशन है कि ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 हो तो हम उनको लीनियर पेयर बोलेंगे, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। कैसे, आज मैं आपको बताऊंगा। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हु सम इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले वो क्या होने चाहिए, दो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए और उनका सम कितना हो, 180 डिग्री। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एंगल बना लेता हूँ 30 डिग्री का। अब इसके बाद दूसरा एंगल जो बनाना है वो 150 का बनाना है, तो यहाँ से ये बनेगा आपका 150 का। बट ये दोनों के दोनों एंगल्स आपके हमेशा क्या होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब कि यहाँ पे ये कॉमन वर्टेक्स, फिर उसके बाद आपकी ये कॉमन आर्म आ जाएगी इनकी, और जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो इस कॉमन आर्म्स के आइदर साइड होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले वो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। तो हम बोलते हैं कि ये दो एंगल्स हैं तो ये क्या बनेंगे, हमारे लीनियर पेयर बनेंगे। ठीक है। अब रैदर देन अगर मैं आपको ऐसी फिगर बना दूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये एंगल है, यहाँ पे एंगल आ जाएगा मेरा 130 का, और यहाँ से ये मेरे पास ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये एंगल आपके पास आ गया 150 का। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे, अब इनका जब मैं सम करूँगा तो सम करने के बाद मेरे पास 180 डिग्री तो आ गया, बट इनको हम एडजेसेंट लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स ही नहीं है। क्योंकि ये मेरे पास कॉमन वर्टेक्स और ये रही मेरी कॉमन आर्म। तो कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, वो इस कॉमन आर्म के एक ही साइड पड़ी हैं। ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं, तो हैंस नॉट लीनियर पेयर। तो आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि कोई भी अगर आपका लीनियर पेयर बनता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए, वो दोनों के दोनों एंगल एडजेसेंट होने चाहिए और उनका सम 180 होना चाहिए। तभी हम किसी पेयर ऑफ एंगल्स को बोलेंगे कि वो क्या है, लीनियर पेयर। तो उसके बाद बेटा, लीनियर पेयर आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंगल्स होते हैं। देखिए इसका यूज़ कैसे करते हैं हम क्वेश्चंस में, कि हमारे को ये गिवन होता है कि ए ओ बी, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। और उसमें वो हमारे को ये इतना एंगल दे देता है कि वो दे देता है कि ये वाला एंगल जो है आपके पास 40 डिग्री है, तो आपको ये वाला एंगल जो है वो ढूंढना होता है। ठीक है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि इस तरह का एंगल ये हमेशा ही लीनियर पेयर बनता है। तो हमेशा एक एंगल आपका होगा, एक एंगल आपको मिसिंग होगा। तो वो एंगल आपने कैसे ढूंढना है, हम ये लिख देंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। तो इस करके इन दोनों एंगल्स का जो सम आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वहाँ से इस एंगल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 140 डिग्री। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को यूज़ करना है। तो अब बच्चों आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने तो ये भी पढ़ा था कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका भी तो सम हमारे पास 180 आता है, दैट इज़ एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होता है।
और हमने देखा कि जो लीनियर पेयर बनता है उसमें भी उन दोनों का सम 180 आता है। तो सर दोनों में फ़र्क क्या हुआ? तो फ़र्क बेटा वही है, एडजेसेंट एंगल्स, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि कोई भी दो आपके पास एंगल्स आ जाएँ, है ना, कोई भी आपके पास दो एंगल्स आ जाएँ तो उनका सम अगर 180 है तो सप्लीमेंट्री। बट लीनियर पेयर में ऐसा नहीं होता। लीनियर पेयर में कोई भी दो एंगल्स का सम 180 हो जाए तो हम उनको लीनियर पेयर नहीं बोलते। लीनियर पेयर सिर्फ उसी को ही बोला जाता है जो हो आपके पास क्या हो, साथ में एडजेसेंट। तो उनका एडजेसेंट एंगल होने ज़रूरी है, तभी वो आपके लीनियर पेयर बनाते हैं, वरना वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये था ना कि ये लीनियर पेयर नहीं है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाले ही एंगल जब हमने पढ़े थे कि क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, तो हाँ बिल्कुल होंगे। लीनियर पेयर नहीं होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो होप्स तो आप सभी को इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल में फ़र्क क्या होता है। सो होप्स तो स्टूडेंट्स आप सभी को लीनियर पेयर के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, तो बस इतना ही है आपका लीनियर पेयर का टॉपिक। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है तो आधा एंगल ऐसे है, तो आपने हमेशा ये 180 में से माइनस करके फाइंड आउट करना है। इसकी हमारे को बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो बाकी का हम अगले लेक्चर में करते हैं।